नमस्कार, हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता साबर अली जी। फेस टू फेस में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आप मंडावली बी ब्लॉक में रहते हैं। आपके एरिया में हाल कैसा है, कैसा विकास है, कैसी उन्नति है, क्या कहेंगे आप? सर, हमारा एरिया बहुत ही साफ़ और सुंदर इलाका है क्योंकि चारों तरफ सोसाइटीज़ हैं, तो हमारे एरिया में कोई कमी नहीं, हर फैसिलिटी हमारे में मौजूद है। लेकिन हम अगर परेशान हैं तो सिर्फ अपने निगम पार्षद रविंद्र नेगी से परेशान हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने ऊपर झूठा हमला करा के तो उन्होंने सिक्योरिटी ले ली फर्जी तरीके से, और मोदी साहब का एक उन्होंने पिक्चर ले रखी है जो अपने फ़ोटो के साथ वो लगा देते हैं और लोगों को धमकाते हैं कि हम मोदी साहब का खास आदमी हैं, और बहुत सारे लोगों को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। असली काम उनका नालियाँ सफाई करना, गलियों की साफ सफाई करना है। लेकिन आप देखिए, हम आपको कुछ ये फ़ोटोग्राफ दिखाते हैं। ये फ़ोटोग्राफ देखने के बाद में आप डिसाइड करना क्या है कि गलियों की सफाई नहीं हो पा रही है। जिस गली की हमने आपको पिक दिखाई है, जो मेन पिक दिखाई है, ये गली नंबर 3 बी ब्लॉक मंडावली की है। लोगों का निकलना मुश्किल हुआ है, लेकिन ना तो नालियाँ सफाई होती हैं और बाई द वे सफाई हो भी जाए तो वो मलबा नहीं उठता है। ये सिर्फ एक काम पे लगे रहते हैं, अवैध रूप से अवैध वसूली। बिल्डर अगर एक ईंट भी नहीं लगाता तो ये चुपचाप वहाँ पहुँच जाते हैं, इनका आदमी पहुँच जाता है, और जब तक उससे अवैध वसूली नहीं कर लेते बिल्डर का काम नहीं चल सकता। तो जम के नोट कमाने पर लगे हुए हैं, लेकिन साफ़ सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। हम मोदी जी और बीजेपी से ये गुहार लगाते हैं दिल से, यहाँ की जनता, कि इसमें हमारा इंसाफ किया जाए, और रविंद्र नेगी जी से हमें और जो वहाँ के छोटे मजदूर हैं जिनकी दुकानों के चालान आए दिन कटवाते रहते हैं ज़बरदस्ती, या तो मुझे पैसे दो वरना चालान कटवाऊंगा, इससे निजात दिलाई जाए। आपकी बहुत मेहरबानी। सर, मेरा दूसरा सवाल है, हाथरस कांड में बाबा को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने क्लीन चिट दे दी है, क्या समझते हैं आप? अरे सर, ये इतना बड़ा काम हुआ है। मैं योगी बुलडोजर बाबा साहब को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, और मैं खुशी मनाता हूँ कि इतने जिगर वाले सीएम हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, जिन्होंने 121 लोगों के कातिल और पता नहीं कितने लोगों को बेघर और कितने परिवारों को गायब आज तक करा दिया। उसके बाद उस बाबा को उन्होंने क्लीन चिट दे दी। ये कोई महान नेता ही काम कर सकता है, आम नेता का ये काम नहीं है। अब जैसा आपने देखा कि उन्होंने एसडीएम, सीओ, कोतवाल और निचले स्तर पे लोगों को सस्पेंड किया है। क्या ये सस्पेंड करने से उन लोगों को इंसाफ मिल जाएगा जिनके परिवार उजड़ गए, या जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनका कैरियर चौपट हो गया? क्या भरपाई हो जाएगी? लेकिन बाबा को उन्होंने क्लीन चिट दे दी, बड़े जिगर वाला काम किया उन्होंने। और उधर आजम खान साहब जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका कैरियर चौपट होने के बाद भी अभी भी उनके ऊपर एक्शन चल रहे हैं। कभी बुक चोरी का लग जाता है, कभी मुर्गी चोरी का लग जाता है, कल भी उनके बाउंड्री को गिराया गया है। तो वो तो बहुत बड़े पापी हैं। लेकिन ये बाबा 121 लोगों का खून बहाने के बाद, उनका मर्डर करने के बाद अभी भी आराम से घूम रहा है, और योगी बाबा ने उनकी क्लीन चिट दी थी। एक बहुत बड़ा काम है। योगी बाबा हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती देना जानते हैं, इससे हमें विश्वास हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे जनता को सर, मैसेज? मैं जनता को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप ताकत उसको बख्शें जो आपके बारे में सोचे। किसी भी ऐसे नेता को ताकत ना बख्शें कि आज ताकत बख्शने के बाद कल वो आप ही के सर पे बैठ जाए और गर्दन उड़ा दे आपकी। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे ढोंगी बाबा को क्लीन चिट देना एक ऐसी सरकार ने काम किया है कि जो बहुत सुर्खियों में और बहुत काम करने के लायक है। जबकि योगी साहब काम अच्छे भी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि छोटी सी वोट बैंक के लिए, मैं जानता हूँ कि दलित वोट उसके साथ है कुछ, लेकिन उससे ज़्यादा लोग तो आपके खिलाफ हो जाएंगे कि आपने बहुत गलत काम किया है उसको क्लीन चिट दे करके। आपको उन्हें क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए थी, और इस पर दोबारा विचार करने के लिए मैं आपको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूँगा, दोबारा विचार किया जाए, इसकी इंक्वायरी करा के इसको सजा लगाया जाए। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़।